सा ग सा नि सा गा मा प गा मा रे सा नि सा ग रे सा नि सा नि सा गा मा प गा मा रे ग सा रे नि सा ग रे सा नि सा नि सा सा गा गा मा प नि सा प नि प दा द मा प। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों वेलकम बैक टू मेरे वेरी यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और मिस तो काफ़ी आप कर रहे थे, बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारे मैसेज किए। कुछ में तबीयत काफ़ी ख़राब रही लास्ट मंथ, तो मैं वीडियो नहीं अपलोड कर सका। इस शुन का रिव्यू से पहले करना चाहिए था, दैट्स माय बैड कि मैं इसका रिव्यू नहीं बना सका इससे पहले, लेकिन नॉनदलेस इसका रिव्यू अब बना रहा हूँ। और एक्सेलेंट ब्रांड की तरफ से ये छुरी आती है, और एक्सेलेंट ब्रांड जो है वो एज ऑफ नाउ मेरे ख्याल से पाकिस्तानी मार्केट में सबसे अंडररेटेड ब्रांड है। तजर्बे करने में दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट। दे हैव न्यूअर कैटेगरीज ऑफ स्टील जो अच्छे चलते हैं, जो J2 से ज़्यादा एज को रिटेन करते हैं, जिनके ग्रेन्स की रिफाइनमेंट जो है बहुत ज़्यादा है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो द एक्सेलेंट इज़ आई गेस इन पाकिस्तान दी बेस्ट ब्रांड अवेलेबल इन द मार्केट। बहुत अच्छी शेप की छुरियाँ में आ रहे हैं। आपके लोकल कैटेगरी के जो नाइफ होते हैं, जो बुचर नाइफ स्मॉल होते हैं, इनमें पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और वो सस्ते होते हैं। तो इन्होंने उस लिहाज से इस मार्केट को भी टारगेट किया है, मिडल रेंज को भी टारगेट किया है, और इनकी अपर रेंज भी कोई आउट द कॉस्ट नहीं है। एक मैं कहूँ कि बहुत महंगे नाइफ हैं। सो एज पर देयर प्रोडक्ट दे आर वेरी गुड। जैसा नाम वैसा काम, इनके ऊपर बिल्कुल कट आता है। मार्केटिंग बेहतर करें और पैकेजिंग, अब इन्होंने खैर ये न्यूअर वेरिएंट है उन्होंने बहुत बेहतर कर दी पैकेजिंग। सो दे वेंट फॉर अ वेरी स्लीक पैकेजिंग जो इसमें अवेलेबल नहीं है। तो उस लिहाज से दैट इज़ अनदर केस। तो नाइफ बहुत अच्छे हैं, इनके एज बहुत अच्छा रिटेन करते हैं। मैं एक वीडियो में इनके जो गालिबन ऑनर है उनका इंटरव्यू सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये छुरी 400 जानवरों पर भी बैठेगी। उन्होंने अपनी ये छुरी के बारे में कहा ना, और पर्टिकुलर दूसरा ना। तो अगर स्टील आपकी कैटेगरी अच्छी है, आपने उसको टेम्पर अच्छा किया हुआ है, आपने से हार्ड अच्छा किया हुआ है, उस पर एज अच्छा लगा हुआ है, तो आपके पास अगर शार्पनिंग रॉड है तो 400 जानवर कोई काम नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें जो कि इनके पास हैं, तो इसीलिए ये दिलेरी के साथ ये बात इजीली बोल सकते हैं पाकिस्तानी मार्केट में। सो आज जिस छुरी का रिव्यू हम करने वाले हैं वो है इनकी, इन्होंने बेसिकली हैंकल से इंस्पायर होकर छुरी बनाई है। हैंकल्स बेसिकली ज़ॉयलिंग का एक सब ब्रांड है। ज़ॉयलिंग की छुरियों के रिव्यू भी जल्द आएंगे चैनल पे। नेक्स्ट कुछ पाकिस्तानी ब्रांड हम तो बाद इंशाल्लाह दोबारा अपनी फेवरेट जर्मन्स पे चलेंगे। तो ज़ॉयलिंग जो है वो उसका सब ब्रांड है हैंकल्स। हैंकल्स की छुरी जो है उसके जो सेकंड स्टार्ट होता है, सो जो 3 मैकेनिकल कनेक्शन आपको हैंडल में नज़र आ रहे हैं, उसमें जो सेकंड स्टार्ट होता है वो बेसिकली सिग्नेटरी स्टार्ट उसे बोलते हैं, जो कि जहाँ शेफ़ होता है उसके एक खास डिज़ाइन होता है, उसके मुताबिक बनाया जाता है, या किसी स्पेशल कारीगर को डेडिकेट करके बनाया जाता है। तो जो सेंटर वाला स्टार्ट है वो इस चीज़ को जो है वो बताता है कि ये इसकी छुरी है। इन्होंने हैंकल्स की कॉपी की है उस मामले में। सेकंड स्टार्ट जो है इन्होंने हैंकल से लिया है। फोर्ज बोस्टर दी सेम है, लेकिन ऑफ कोर्स स्पाइन के एक्सेलेंट बाय एक्सेलेंट पैसिव की ब्रेमिंग और यू दैट। तो चलें सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेलेंट वालों की। तो एक्सेलेंट वाले रीलाबाद बेस एंटी है। अभी खैर इन्होंने यूट्यूब पे अच्छी मार्केटिंग करनी शुरू की है, सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। अच्छी छुरियाँ बना रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं इसी फील्ड में, तो इस फील्ड के पास से एक्सपर्ट हैं। अगर इस पर्टिकुलर छुरी की बात करूँ तो लिरिक बेस्ड इन पाकिस्तान है टोटली। स्टील की बात करूँ तो अगेन 13 स्टील इन्होंने यूज़ किया है, विच इज़ चाइनीज़ बेसिकली। जो GVC का स्टीम आता है वो इस कैटेगरी का स्टीम है। इट इज़ वेरी नियर टू 420 अगर ऐसा स्टैंडर्ड्स तो देखा जाए, तो आप इसे हायर 420 स्टील की कैटेगरी में रख सकते हैं। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो 0.35% कार्बन होती है इसमें, क्रोमियम 14% होती है, सिलिकॉन 1%, मैंगनीज 1%, फॉस्फोरस 0.03% और सल्फर 0.03%।
सो ओवरऑल इंटरनल ऑक्सीडेशन इसमें बिल्कुल नहीं होती। फॉस्फोरस और सल्फर की वजह से, क्रोमियम की वजह से आपको शाइन अच्छी मिलती है और जंग नहीं लगता। सिलिकॉन इसके अंदर ऑक्सीडाइजेशन नहीं होने पर, तो गेन आपकी छुरी जो है अगर आप रखी भी रखेंगे ना यूज़ करने के बाद तो ख़राब नहीं होगी। हाँ अलबत्ता अगर आप इसे किचन में यूज़ करते हैं, बुशरिंग के लिए यूज़ नहीं करते, तो हमने सिट्रस फ्रूट काट के इसमें एहतियात करनी है, चाहे अनियन है चाहे आपका सिट्रस फ्रूट में तो बाय द वे आपके लेमन की फैमिली आ जाएगी, लेकिन अनियन में भी एसिड होता है। इसके अलावा जितने भी एसिडिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो हर किस्म की क्रोमियम वाले स्टील को इफेक्ट करते हैं। इससे जो बेसिकली उनके अंदर एसिड होता है वो इसकी एज रिटेंशन को काम करता है। तो अगर आपने किचन में यूज़ करनी है तो इसे आपने अच्छी तरह साफ़ करके रखना है। कपड़ा तौलिया है, मादोफा बताबा जो है उससे आपने साफ़ करना है इसे। तो चलें छुरी को देखते हैं। इट्स अ मैसिव ब्लेड बाय द वे, 10 इंच का ब्लेड है, लेकिन इट इज़ स्पिनिंग वेरी बैलेंस। ये इतना लाइट वेट लग रहा है, इट्स लाइट वेट लाइक एन फेदर। हाथ में बिल्कुल आपको महसूस नहीं हो रहा कि हमने 10 इंच का ब्लेड पकड़ा है। अगर इसकी निस्बत मैं किसी हल्के स्टील का ब्लेड लेता या ये हल्के स्टील का ब्लेड बनाते तो उसे बहुत मोटा रखना पड़ना था। उससे ये होता है कि आपका एज भी जल्दी नहीं निकलता, बारीक ब्लेड का एज भी जल्दी निकलता है, माइक्रो बेवल भी इस पर जल्दी आती है, और इसके अलावा आपकी जो स्लाइसिंग की एबिलिटी का बहुत बेहतर हो जाती है। सो थिन लाइक फेदर, तो उस लिहाज से बहुत ही मज़े का नाइफ लग रहा है। अगर मैं बात करूं इसके हैंडल के डिज़ाइन की तो इट्स वेरी कंफर्टेबल डिज़ाइन। बाय द वे हैंडल पे बैंगी वुड यूज़ की गई है विच इज़ ब्यूटीफुल वुड, अफ्रीका से आती है और खूबसूरती भी एक टॉप से समझी जाती है। रोडवुड के बाद एंटाइवुड, महागनी एंड वैली दे आर टॉप इन देयर कैटेगरी। कहीं जगह से शार्प कॉर्नर नहीं छोड़ा, बहुत अच्छी पॉलिशिंग की है, और किसी जगह से आपको स्पॉट नहीं मिलेगी जो आपके हाथ को लगे। यहाँ इधर अक्सर भी इस जगह पे स्पॉट्स होती हैं जो क्रीप होती हैं, तो ना ही खूबसूरत भी लगता है, लेकिन इधर बिल्कुल फोर्जिंग इन्होंने एक्सलेंट किस्म की की है। सो डैट इज़ वेरी गुड। अगेन बोल्स्टर दिया, बोल्स्टर के अंदर जो 3 मैकेनिकल कनेक्शन दिए गए हैं। फुल टाइम ब्लेड है, 3 मैकेनिकल कनेक्शन के साथ हैंडल खड़ा किया गया लकड़ी का इसके ऊपर। जो इसके अंदर मैकेनिकल कनेक्शन में 2 तो आपके स्टील का मैकेनिकल कनेक्शन और सेंटर में ब्रास का स्टड दिया गया है विच इज़ हैंकल्स स्टड। ऊपर आपको ऊपर आपको बोल्स्टर मिलेगा। अगेन फोर्ज उसी स्टील का 13 या 13 का, नीचे आपको पामल मिलेगा लकड़ी का है। सो ओवरऑल अ वेरी लाइट वेरी गुड ब्लेड। ब्लेड ब्रॉडर है, ऊपर से जाते हुए नीचे की तरफ आता है, तो इधर से नीचे आ रहा है, इधर से फिर अगेन स्लाइस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से भी एक तो वेट कम हुआ तो इसकी लीफ शेप आ गई, नीचे से लीफ शेप की वजह से स्लाइस अपग्रेड हुआ। तो स्लाइस इसका काफ़ी ठीक ठाक लंबा है, इतने बड़े पोर्शन से ये स्लाइस का करता है। ऊपर आपको हल्की सी नोट मिलेगी, लेकिन ये क्योंकि प्रॉपर स्लाइस करने के लिए बना लिया है तो इतना पोर्शन तक स्लाइस करेगा, बेहतरीन तकलीफ कर सकते हैं। स्पाइन की बात करें इसकी इसका अगर मैं ऊपर बात करूँ ब्लेड के, तो एक्सेंट की ब्रामिन दी गई है। तो दैट्स ओवरऑल अबाउट द फर्स्ट लुक। अब बात करते हैं ब्लेड की डायमेंशंस की। सो ब्लेड की जो लेंथ है वो पूरी 16 इंच, थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर ब्लेड की लेंथ की बात करें, कटिंग लेंथ की, तो 10 इंच के लगभग है। वेट की बात करूं मैं तो 215 ग्राम वेट है, और अगर मैं मोटाई की बात करूं तो 3 mm मोटा ब्लेड है। सो ओवरऑल अ वेरी गुड ब्लेड। और अगर मैं ब्लेड की चौड़ाई की बात करूं तो 2 इंच एट मैक्स है और 1.5 इंच एट मिनिमम है। तो आपको यहाँ से नीचे से स्लाइस ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आता है। सो आपका जो रॉपिंग मोशन है, यहाँ जो तकबीर के लिए स्लाइस इस्तेमाल करते हैं वो आपको प्रॉपर मिलेगा इसके अंदर, और चलाई जाए तकबीर के लिए बहुत अच्छी है बिनाई। अगर मैं बैलेंस की बात करूं, इस सब बिल्कुल बोल्स्टर के ऊपर बैलेंस नहीं हो रहा, बोल्स्टर से थोड़ा सा आगे, लेकिन अगेन वही बैलेंस पॉइंट है इसका बोल्स्टर के आसपास, ये आधे इंच से भी कम फासला है। सो उस लिहाज से देखें तो बहुत ही वेल बैलेंस लेड है। बोल्स्टर कोई इतना बड़ा नहीं है, सो यू कैन ईजिली पिंच इट एनीवेयर। आप इसे इस तरह पकड़ना चाहें, इस तरह पकड़ना चाहें, जैसे मर्जी आप चलाना चाहें आप चला सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड ब्लेड।
अगर मैं इसकी हार्डनिंग की बात करूं तो फुली हार्ड है, फुली टेम्पर है, सब जीरो है। अगर मैं बेवल की बात करूं तो इसके ऊपर माइक्रो बेवल लगाई गई है, उससे शार्पर बेवल। डब्बे के अंदर से मुझे ऐसा पंखा मिला, लेकिन जब मैंने माइक्रो बेवलिंग की तो ये आवाज़ सुन सकते हैं आप इसकी। विकेट शार्प है ये आवाज़। ग्राइंड बहुत अच्छी, शार्पनेस बहुत अच्छी। और हार्नेस की बात करूँ तो अबव 55 इसकी हार्नेस, 56 के अराउंड है इसकी हार्नेस। तो पाकिस्तानी मार्केट के लिहाज से बहुत अच्छी हार्नेस है 56 के 81, और 55 से ऊपर तो HP रिटेंशन भी अच्छी करती है नाइक। सो ये था जी ओवरऑल नाइक का रिव्यू। अगर मैं प्राइस की बात करूँ, इट इज़ अराउंड 2000, इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। आपको इसकी कटिंग की परफॉर्मेंस थोड़ी सी दिखाता हूँ मैं। ये टेप लगी हुई है इसके ऊपर। अभी बाल मेरे आ गए थे थोड़े से, तो मैंने कहा कि मैं बालों का भी दिखा रहे हैं आपको, तो पता ही नहीं चला। विकेट शार्प था क्या, तो बालों का पता ही नहीं चला, तो बाल कब उतर गए हैं। तो इट इज़ अ वेरी गुड प्ले। प्राइस के लिहाज से इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट अवेलेबल इन द मार्केट। पाकिस्तानी मार्केट में आप खरीद सकते हैं, और कोर्स अभी यूज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर तकबीर के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल लाइफ, कपड़ा भी हाथ में खूबसूरत लगेगा। इससे 10 इंच के अलावा इन पे 8 इंच में वेरिएंट अवेलेबल हैं। सो अभी मुझे 2 ही इसके वेरिएंट नज़र आए हैं, एक 10 और एक 8। आप मरीज सर्च करें में तो मे भी इन्होंने 6 इंच में इसका वेरिएंट बनाया हो। यू कैन चेक देयर वेबसाइट, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। ये था जी ओवरऑल रिव्यू। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। गो एंड बाय गुड प्रोडक्ट्स, और एक्सटेम की प्रोडक्ट्स फिलहाल मार्केट में बहुत अच्छी हैं। ये था जी ओवरऑल रिव्यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। कोई सजेशन हो तो पॉइंट बॉक्स एज ऑलवेज आपके लिए अवेलेबल है। You can go and comment. You'll call great. Thank you very much. Stay blessed. Allah Hafiz.